राम राम भाई सबको। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि बैंकिंग एंड एसएससी की तैयारी साथ कैसे करें, क्योंकि एसएससी के अंदर अभी जो चल रहा है तो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल लगता है कि जॉब आए मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेपर के अंदर फेयरनेस होगी या नहीं होगी। एंड क्योंकि बैंक की जॉब काफ़ी हेक्टिक होती है, स्पेशली पीओ की, तो बहुत सारे लोग उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहते हैं कि क्या हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो जल्दी लग जाते हैं, कि मतलब जल्दी उम्र में लग जाते हैं 21-22 की उम्र में, तो उनके पास काफ़ी टाइम होता है कि हम करियर स्विच करके देख सकते हैं, 1-2 साल एसएससी को दे सकते हैं अपने। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि इस बारे में कि आप कैसे तैयारी करते हो। तो भाई मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने 2022 में बैंकिंग का पेपर से स्टार्ट करा था, आईबीपीएस पीओ से। प्री भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू तक भी गया मैं, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। बीच में एक पेपर आया था एफसीआई का, जहां मैंने क्या नोटिस करा कि भाई एफसीआई क्या कर रहा है, आईबीपीएस ले रहा था, उसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आईबीपीएस वाली, जीके एसएससी वाली। बहुत सारे एसएससी वाले बच्चों का रिपीटर जो होंगे उनका वो भी हुआ था, क्या कहते हैं, बीच में कोलैप्स भी हुआ था एग्जाम, एफसीआई मेंस और उसका। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे से वो भी नहीं निकला, मैं उसके मेंस में बाहर हो गया था, क्योंकि जीएस मेरे पे आती नहीं थी। तब मैंने सोचा कि यार जीएस पढ़ के देखते हैं, है ना, होती है या नहीं होती। फिर मैं साथ में थोड़ी जीएस पढ़ने लगा। मैंने कहा कि एसएससी का भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तब मैंने एसएससी का ट्राई करा, बट मेरे उसके अंदर नंबर आए 123 नंबर आए, वो भी मैथ्स, रीजनिंग और उसके भरोसे, इंग्लिश के भरोसे। जीएस में मेरे 6 नंबर आए। फिर क्या हुआ, फिर मैंने प्राइवेट जॉब पकड़ ली, और 2023 की बात है, मेरे 123 जब नंबर आए, और फिर मैंने प्राइवेट जॉब पकड़ ली। तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने पेपर वगैरह पे मैंने कहा निकल तो रहे नहीं, क्योंकि मेरा क्लर्क भी रह गया था और बहुत सारे एग्जाम रह गए थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। तो 2024 की बात है, फिर मैं अमेजोन में जॉब कर रहा था, तो सीजीएल की वैकेंसी आई, काफ़ी ज़्यादा आई। तो मैंने सोचा तैयारी करते हैं, मैंने तैयारी स्टार्ट करी। तो मैं लग गया था, अप्रैल या मई से लग गया था बढ़िया। मैंने जीके वीके पूरी अपनी पढ़ी, प्रॉपर उसका कोर्स लिया, परमार सर का ही कोर्स लिया था मैंने। शुरू से लेके एंड तक पढ़ी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी है, जितनी भी है सारी मैंने पढ़ी। मैथ्स वैथ सब भी अच्छी कर ली, एडवांस भी अच्छी कर ली। तो मेरा प्री निकल गया। फिर मेंस के लिए और पढ़ी, बाकी मेंस में 316 नंबर आए। तो उसके बाद मैंने कहा भाई क्या हुआ, कि इस साल मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई, काफ़ी लोग पहले कहते थे दो नाव पे सवार नहीं होना, एक पे ध्यान दे लो, ये दे लो। भाई आपकी बात भी सही है, लोग मेरे को ये भी कहते थे यूट्यूब पे वीडियो मत बना, इससे बेटर एग्जाम पे ध्यान दे ले। मैंने वो भी करके दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई मैंने अब सोच लिया था कि मैं तो करूँगा, तुम चाहे जो मर्जी बोलो, मैं तो करूँगा, मैं वीडियो भी बनाऊँगा और मैं एग्ज़ाम भी दूंगा सारे। मेरा प्रेशर है, मैं झेलूंगा भाई, मेरे को जॉब चाहिए, जैसे मर्जी लूँ, मैं अपनी मेहनत करूंगा। ना मिले तो मैं किसी के आगे रोऊंगा नहीं कि भाई मैंने एक पे ध्यान देना था, ये करना था, रिग्रेट नहीं करूंगा मतलब। तो सिंपल सी बात है, ये थी मेरी जर्नी। और आप क्या कर सकते हो भाई, देखो, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, एसएससी के अंदर जाना चाहते हो, तो भाई देखो, बैंकिंग के एग्जाम आपको भी पता है, अभी एसबीआई और आईबीपीएस पीओ वाले अभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। प्री तो अभी खत्म हो जाएंगे, प्री में ही आपको पता लग जाएगा आप मेंस के अंदर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसी को दोगे, नहीं जा रहे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी एसएससी की स्टार्ट कर देना। ऑब्वियसली किससे करनी है भाई, जीके से करनी है, क्योंकि मैथ्स आपका इतना टाइम लेगी नहीं। फायदा आपको क्या होगा, जो आपने कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करी है ना, रीजनिंग के अंदर, उसके अंदर, मैथ्स के अंदर, वो आपको एसएससी में जरूर फायदा देगी। 25 में से भले ही 15 क्वेश्चन तो भाई इसी के आते होंगे, अरिथमेटिक वगैरह के आते होंगे और कैलकुलेशन बेस्ड आते होंगे। बाकी 10 क्वेश्चन ही तो एसएससी में एडवांस के आते हैं। और रीजनिंग में भी आपको फायदा मिलेगा। रीजनिंग के अंदर अभी जो क्या आने लग गया, जो मेंस के अंदर कंक्लूजन वगैरह वाली नहीं आती बैंक के अंदर, वही रीजनिंग के अंदर अभी आने लगी है। और भी जो भी क्वेश्चन है आप संभाल लोगे, इंग्लिश भी आप संभाल लोगे, अगर आप बैंकिंग अच्छे से कर रहे हो। तो पढ़ना है आपको, जीएस पढ़ना है, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा भाई। मैं भी दिन के 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, जितने आप दे सकते हो, करंट अफेयर को भी देते ही हो ना मेंस के लिए, तो वही आप टाइम डेडिकेट कर दीजिए उसको। किससे पढ़ना है भाई, ये आपकी मर्जी है। लूसेंट पढ़नी है लूसेंट पढ़ लो, क्योंकि अब बहुत डीप में पूछ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा लूसेंट पढ़नी है लूसेंट पढ़ लो, या कोई टीचर जो स्टेट पीसीएस का पढ़ाता हो उससे पढ़ो, है ना। बाकी अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो उससे पढ़ लो। मैंने परमार सर से स्टार्ट करा था, मैंने पीवाईक्यू पढ़े थे, मेरा काफ़ी उसके अंदर कवर अप हो गया था। अगर आपको उनसे पढ़ना है तो आप उनसे पढ़ लो। आप हिंदी मीडियम के हो तो आप नवीन सर से पढ़ लो। तो ये नॉर्मल बात रहेगी बैंकिंग से एसएससी की, और ये बैंकिंग वाले इजीली अडॉप्ट कर लेंगे भाई, इतना मेरे को पता है। अगर उनके पास टाइम रहा तो, नहीं टाइम रहा तो एसएससी की जीके आपके पास हिलानी भी मुश्किल है भाई।
बहुत टाइम देना पड़ता है। मैंने इतना टाइम दे के भी ना मैं मेंस में 19 नंबर तक पहुंचा और प्री में 15 नंबर तक पहुंचा था। तो सिंपल सी बात है। अब जो बात है एसएससी वाले बैंकिंग में कैसे जाना चाहते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, सो ठीक है भाई। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होगी, आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत मैच कर जाएगी। जैसे 30 नंबर की बैंक में इंग्लिश आती है, वो 10-15 नंबर की आप आसानी से निकाल लोगे। जो आपको दिक्कत आएगी वो आरसी पढ़ने में आएगी, एरर आप निकाल लोगे। सब्स्टिट्यूशन आपकी बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इंग्लिश कुछ जो होते हैं ना इंग्लिश के, मतलब आपने पीवाई क्योंकि वो कैप पढ़ी होगी, बट कुछ इंग्लिश के वर्ड बैंकिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप आ जाते हैं, तो उनके भी अलग PYQs होते हैं, वो आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। नॉर्मल दिन का 1 घंटा एंड यू आर गुड टू गो। इंग्लिश इतनी है भाई, इनफ इनफ, मोर देन इनफ है भाई 1 घंटा इंग्लिश के लिए। कोई भी एसएससी वाला है बैंकिंग को आराम से इंग्लिश उसकी निकाल लेगा। एसएससी की इंग्लिश मैंने फील किया कि ज़्यादा हार्ड होती है भाई बैंकिंग से। मतलब बैंकिंग के अंदर आपको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, एसएससी के अंदर मतलब बैंकिंग के अंदर वो मिल जाता है कि अगर आपको छोड़ सकते हो ना तो आप छोड़ दो। एसएससी के अंदर आप छोड़ नहीं सकते। 50 है ना, तो आपको 46 नंबर तो लाने पड़ेंगे, टारगेट तो करने पड़ेंगे, बाकी जितने मर्जी आ जाए। और बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स की सिमिलरिटीज़ क्या होती है, अरिथमेटिक जो एसएससी के अंदर होती है वही बैंक के अंदर होती है। क्लर्क के अंदर आपको सेम मिल जाएगी, सेम लेवल मिल जाएगा। IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इनके अंदर लेवल आपको थोड़ा बड़ा होके मिल जाएगा वही अरिथमेटिक का। तो आपको थोड़ा बहुत उन टीचर से, बैंकिंग के टीचर से पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट तो आपके क्लियर होंगे बट पढ़ना पड़ेगा, और कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और इसका स्ट्रेटजी पैटर्न होता है कुछ मॉक अटैम्प्ट करने का, स्पेशली PO का, कि जैसे आप स्पीड मैच पहले अटैम्प्ट करोगे, फिर DI पे मेन आपको बहुत पकड़ बनानी पड़ेगी भाई। अगर आपकी पकड़ DI पे नहीं बनी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। क्योंकि मेंस के अंदर इतनी DI आती है ना, हर कंसेप्ट DI बेस्ड ही आता है, तो आपको DI पे पकड़ बनानी पड़ेगी। टीचर कौन कौन से अच्छे हैं, एक शायद वो कौशिक सर है ना, शायद वो कौशिक सर अच्छे हैं, एक आशीष सर अच्छे हैं, एंड अड्डा से आप बेसिक सीख सकते हो। बेसिक उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, मेरे बहुत हेल्प करी है बेसिक में उन्होंने। तो मैथ्स के अंदर ये हो गया। अब रीजनिंग के अंदर सिंपल है भाई, पजल। बेसिक आप सीख सकते हो अड्डा 24/7 से। फिर पुनीत सर हो गए, अंकुश लांबा सर हो गए, और एक और सर है मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आप उनसे बेसिक सीख सकते हो पजल। कौन कौन से टाइप की पजल होती हैं, फ्लोर बेस्ड पजल, सर्कल बेस्ड, एंड रो बेस्ड, पैरेलल रोज, एंड डेजिग्नेशन बेस्ड होती है, एंड बाकी मेरे को एक याद नहीं आ रही, मंथ डेट बेस्ड होती है एक। तो यही कुछ पजल होती है, और इतनी मुश्किल नहीं होती प्री की एटलीस्ट। ये आप आसानी से सीख जाओगे, दिन के 2 घंटे भी दोगे तो आप दिन की 10 पजल सॉल्व करो, आप आसानी से सीख जाओगे। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। क्योंकि एसएससी के अभी ख़त्म हो जाएंगे अभी, तो मैक्स अगर आपका प्री निकला तो मेंस के लिए तो आप ऑब्वियसली दोगे। स्टिल अगर उसके बाद भी आप अगले साल टारगेट करोगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा भाई, 6 महीने तो एटलीस्ट होंगे, आप उसके अंदर अच्छे से कर सकते हो बैंकिंग के। एंड बात रही बैंकिंग के GS की, जो कि सिर्फ आती है मेंस के अंदर, तो नॉर्मल करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, कुछ नहीं है। दिन का आधा घंटा है, 1 घंटा है, या फिर वो भी नहीं कर सकते आप, बाकी सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अपनी पकड़, तो आप नॉर्मली उसके मंथली पढ़ लो, वीकली पढ़ लो। बट मैं सजेस्ट करूँगा डेली अगर आप पढ़ सकते हो ना तो पढ़ लो, क्योंकि एसएससी जो पढ़ते हैं ना उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई पढ़ने की। मैंने खुद अपने अंदर चेंज देखा है कि जब मैंने एसएससी की जीके पढ़ ली तो मेरे से बैंकिंग की जीएस छोटी लगने लगी भाई। मेरे को लगने लगा ये तो हल्का सा, ये तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, 1 घंटा ही तो निकालना है दिन का, बहुत इजीली निकल जाएगा। पहले मेरे को ये भारी लगता था। एंड बाकी डिस्क्रिप्टिव वगैरह वो मेंस का पार्ट है, पहले आप प्री तो निकालो, मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस हो जाएगी। नॉर्मल आप चेंज क्या क्या रहेगा, आपका पजल आपको पढ़नी है, बाकी सब सेम है। इनइक्वालिटीज़ वगैरह होंगी, ये तो आप एसएससी में पढ़ लेते हो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद आपको पढ़नी पड़ेगी बैंक के लिए, और पजल तो है ही बता दी। एंड मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर थोड़े एक्स्ट्रा आते हैं, थोड़े ऊपर के लेवल के आते हैं, क्योंकि एसएससी में देखा होगा आपने बनते नहीं है, काफ़ी लॉजिक नहीं समझ आते। वो लॉजिक बहुत कॉमन होते हैं भाई बैंकिंग में, वो ऐसे ऐसे ही आते हैं लॉजिक। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, लेटर एनालॉजी उसके अंदर नहीं आती है। हाँ, क्या आता है, क्या कहते हैं, क्लर्क के प्री के अंदर क्या क्या आ जाता है कि कुछ लेटर, सिंबल और अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से आपको पता लगाना पड़ता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक लेटर ढूंढ, इनमें से वो लेटर ढूंढो जिनके पीछे सिंबल है और आगे नंबर है। तो नॉर्मली आपको ऑब्जर्वेशन करके नॉर्मल लिखना होता है, इतना कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, बहुत सिंपल लेके चलोगे तो हो जाएगा। बैंकिंग से अगर आपको एसएससी में जाना है तो जीएस में
मारो भाई, टाइम दो अपना, एंड एडवांस मैथ्स को टाइम दो, बाकी आप सब निकाल लोगे, सब निकाल लोगे, बात मानो मेरी। और एसएससी या बैंकिंग में जा रहे हो तो पजल को टाइम दो और डीआई को टाइम दो, बस स्टार्टिंग के अंदर यही करो। और इंग्लिश मॉक लगाते रहो, वो आपको इम्प्रूव होती जाएगी। इतनी छोटी सी चीज़ है भाई। और ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि लगेगा कि यार कंफर्ट लेवल से बाहर आना ना हमेशा मुश्किल रहता है। मेरे लिए भी मुश्किल था कि भाई जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था ना, सोचता था यार बैंकिंग ही ठीक है ना, सो के उठ के दो तो भी प्री निकाल लो, ऐसा सोचता था। बट फिर लगता है कि यार अब मैंने अच्छा करा, एसएससी का भी पढ़ लिया, बैंकिंग का भी पढ़ लिया, कोई ऐसा एग्ज़ाम आ गया या जैसे एग्ज़ाम हैवी हो गए तो मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी, एसएससी के अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड कई बार क्या होता है बैंकिंग के अंदर ना, वो वाली पॉलिटी भी आ जाती है, कई बार जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, पॉलिटी भी आ जाती है, 2-3 क्वेश्चन हेल्प कर जाते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहती है। एंड बाकी भाई सबको जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, नॉर्मल यही चीज़ है। टीचर मैंने आपको बता दी है, इंग्लिश और जीएस का टीचर मैंने नहीं बताया, तो जीएस का टीचर एज सच नहीं है। आप ऑलिव बोर्ड की शीतल मैम से भी कर सकते हो, मेरे को वो ठीक लगती है। मैं उनकी पीडीएफ जो आती है ना कई बार 500 क्वेश्चन वाली, वो मेरे को काफ़ी हेल्प करी है एग्ज़ाम से पहले, मेंस के। एंड अभिजीत सर हैं और वो सर है काठपाल सर है, आप उनसे पढ़ सकते हो। स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ्स हो गई, और उसकी करंट अफेयर्स क्लाउड वाली पीडीएफ हो गई, आप किसी से भी पढ़ सकते हो यार। जीएस बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रोज पढ़ रहे हो। एंड पहले प्री निकालो यार, अगर आप एसएससी से हो तो पहले जाके बैंक का प्री निकालो, ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले। आप कौन कौन से एग्जाम टारगेट कर सकते हो ये मैं बताता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, आप अभी उसे टारगेट कर सकते हो। एंड आरआरबीपीओ आरआरबी क्लर्क आएंगे, उसे टारगेट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स ऑफ होल बैंकिंग फील्ड, है ना। कब से कंफर्टेबल और बेस्ट एग्जाम्स है भाई वो, इतना प्रेशर नहीं, और अच्छे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट लायक है। तो दिस वाज ऑल। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे बताऊं, क्या आप पढ़ें, क्या मैं जादू करूं भाई। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल वर्किंग, एंड आई एम स्टिल डूइंग ऑल द हार्ड वर्क टू गेट एटलीस्ट वन जॉब, है ना। मैं भी आप ही की तरह हूँ, पढ़ रहा हूँ, बट इट्स जस्ट कि मैंने दोनों को इनफ टाइम दिया है, 1.5-2 साल तो एटलीस्ट दिए ही हैं, तभी मैं इतना कर पा रहा हूँ। एंड ये कोई इतना भी हलवा नहीं है कि भाई आज आपने सोचा तो कल निकाल लोगे, टाइम लगता है यार चीज़ों के अंदर, टाइम दोगे तो ज़रूर होंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।